हाँ भाई, मैं डॉक्टर इमरान खान। और अपने भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें अगर अपने थोड़ा सा पहले देख लें ताकि आगे कन्फ्यूज़न नहीं रहे अपने को। तो एक तो इसमें सबसे पहले भौतिक विभाग दिया गया। फिजिकल डिविजन्स जिन्हें कहते हैं अपने। उसके बाद में अपने मॉनसून सिस्टम है। लेकिन कहीं ना कहीं मान के चलो आप कि ये भारत की जलवायु हो जाती है अभी। इसके बाद में अगला वर्ड है ड्रेनेज। अपवाह तंत्र के बाद में है भी वनस्पति वेजिटेशन। और एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें खनिज भी आएंगे, खास तौर से वो जो किससे संबंधित है, ऊर्जा से। इसमें नीचे और भी पॉइंट्स हैं लेकिन मेन मेन जो भारत या इंडिया हेडिंग करके रहे उसके आगे ये लिखा हुआ है अभी। तो मतलब सबसे पहले अपने को ये करना है, भौतिक विभाग, मानसून, भारत की जलवायु, अपवाह तंत्र, वनस्पति, ऊर्जा संसाधन और उसके उसी के अंदर कौन सा, खनिज। यही है भाई। लेकिन इससे पहले अगर हम भूगोल पढ़ते हैं, चाहे अब राजस्थान का पढ़ो चाहे भारत का पढ़ो, आपको एक छोटा सा नक्शे का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अपने हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है, अपने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पढ़ेंगे, नाम आएंगे आगे ये, ठीक है। तो दक्कन का पठार पढ़ेंगे। तो इनमें अपने को मैपिंग के थ्रू नक्शा बना के याद करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा, आज पहली क्लास है तो अपनी पहली प्रैक्टिस ये रहेगी कि अपने को भारत के नक्शे का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको आगे क्या रहे भी, आसानी रहे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा भी कौन सा राज्य कहाँ पर है। हाँ भाई, ये अपना भारत के नक्शे जैसा बन गया भाई। और अपने सबको पता है भाई, उत्तर में यहाँ भारत जो है वो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। और दक्षिण में ये कौन सा महासागर है अभी, हिंद महासागर। अब आप सबको पता है भाई कि ये भी भारत के ही भाग है। ये अंडमान और निकोबार है। और ये कौन से है अभी,
लक्षद्वीप। तो अब आपको भारत के दो भाग दिख रहे होंगे। एक तो ये हो गया भारत की मुख्य भूमि। देखो सीधा सिंपल सा है, मुख्य भूमि का मतलब है आप जहाँ सड़क मार्ग से जा सकते, मतलब जो जुड़ा हुआ भाग है। लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आप सड़क मार्ग से तो नहीं जा सकते। तो ये दूसरा भाग जो है वो कौन सा हो जाएगा? द्वीपीय समूह। कौन सा हो जाएगा? द्वीपीय समूह। द्वीप अपने सबको पता है अभी क्या होता है द्वीप। कोई भी स्थल खंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो। लेकिन ऐसा स्थल खंड जिसका अधिकांश भाग या तीन ओर से जो जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? पूरा नहीं गिरा हुआ, तीन ओर से गिरा हुआ है। बोल रहे थे आप कोई? प्रायद्वीप। तो आप देखोगे कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये जो दक्षिण भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। और ये जो उत्तर वाला भाग है, ये भाई स्थल खंड से घिरा हुआ है, और ये हो गया अपना उत्तर भारत। तो मुख्य भूमि को हमने दो भागों में बांट दिया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। क्यों? क्योंकि तीन ओर से क्या है? स्थल से घिरा हुआ है। अब इसकी आकृति देखोगे, त्रिभुजाकार आकृति है, इसीलिए हिंद महासागर दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो भारत की, अच्छा, दिशा के आधार पर देखो भाई, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूर्व। इधर उत्तर पश्चिम आ जाएगा, इधर उत्तर पूर्व आ जाएगा। ठीक है भाई। इधर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, और इधर, सॉरी, दक्षिण, इधर दक्षिण पूर्व आ जाएगा, और इधर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो ये जो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है हिंद महासागर का, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में है, इसे क्या कहते हैं? अरब सागर। और भारत के दक्षिण पूर्व में जो हिंद महासागर का भाग है, इसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने समझ लिया कि भारत के चारों ओर क्या है भाई। इधर हिमालय है, नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर के दो भाग हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत जो है वो इसमें वो त्रिभुजाकार है, इस उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? दो भाग हो जाएंगे, एक तो अरब सागर और दूसरा कौन सा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। उत्तर भारत के चारों ओर, उत्तर भारत के चारों ओर कौन कौन से देश हैं? तो उत्तर पश्चिम में हमें यहाँ कौन सा देश मिलेगा? पाकिस्तान। यहाँ उत्तर में थोड़ी सी सीमा कौन लगाएगा? अफगानिस्तान। इसके बाद यहाँ उत्तर में और उत्तर पूर्व में चीन आ जाएगा। और चीन और भारत के बीच में दो देश आ जाएंगे, नेपाल और भूटान। ये जो है पूर्व दिशा में भारत से घिरा हुआ देश है, ये बांग्लादेश है। 1971 से पहले पाकिस्तान का ही भाग होता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और एकदम पूर्व में, जैसे चीन यहाँ खत्म हो गया, ये म्यांमार, पुराना नाम जिसका बर्मा। यहाँ समुद्र में ये जो है वो क्या है? श्रीलंका। अब अगर आप देखोगे तो भारत के आसपास की सारी संरचनाएं आपको क्या होगी? स्पष्ट होगी। ये मैंने सिर्फ इसलिए कराया अभी, ताकि अपने को कौन सा राज्य कहाँ है इसका एक नॉलेज हो जाए, ताकि अपने आराम से भौतिक प्रदेश पढ़ें तो अपने को दिक्कत नहीं आए कि कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ पर है। तो भारत में
कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी कहते हैं जिनको, यूनियन टेरिटरी। लेकिन क्या इनमें से सारे के सारे सीमा पर हैं क्या? नहीं है अभी। बॉर्डर और इंटरनल, सीमा और अंतर्वर्ती। सीमा पर कितने हैं 28 में से? 23 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और अंतर्वर्ती जो भारत की सीमा नहीं बनाते, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत की तो सीमा ही 2 प्रकार की है। ये कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। ये कौन सी है? ये तटीय सीमा है। अभी जलीय सीमा नहीं बोलेंगे, जलीय सीमा तो जल के अंदर होती है, वो एक अलग ही चीज होती है। कि भारत का भी तो समुद्री क्षेत्र में कहाँ तक अधिकार है, उसको कहते हैं कि हमारी जल सीमा कहाँ तक है। ये तटीय सीमा है। कौन सी है? तटीय सीमा। तो एक तो होगी स्थलीय सीमा, और दूसरी कौन सी होगी? तटीय सीमा। स्थलीय सीमा जो है वो 16 राज्य बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। और तटीय सीमा जो है वो 9 राज्य बनाते हैं, ठीक है भाई, और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ये 16 और 9 25 हैं, लेकिन यहाँ 23 लिखे हैं। इसका मतलब इन दोनों में 2 राज्य कॉमन है। 2 आपको राज्य मिलेंगे जो स्थलीय और तटीय सीमा दोनों बनाएंगे। अब जल्दी से अपने इन राज्यों को देख लेते हैं भाई, ताकि अपने आगे बढ़े और फिजिकल डिवीजन और भौतिक विभाग जो है वो अपने शुरू कर दें। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई। सबसे ऊपर अगर आप जाओगे तो अपने सबको पता है अभी जम्मू कश्मीर वाला भाग है। ये इतना अब जम्मू कश्मीर है। और बाकी का क्या है अभी? लद्दाख। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब से हैं? 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो जैसे ही हमने ये पता किया, हमें ये वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश मिल गए। कौन से? जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब हमें ये 16 ढूंढने हैं भाई। तो एक बार तो हम इधर आएंगे जब तक समुद्र नहीं आ जाता, और उसके बाद उधर चलेंगे। तो पहले इधर की तरफ आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से जैसे नीचे उतरोगे आपको मिलेगा पंजाब। इसके बाद आपने अच्छे से पता है भाई, राजस्थान जी के पढ़ते हो तो ये संरचना जैसलमेर वाली है। तो इसके बाद कौन आ जाएगा? राजस्थान। और उसके बाद में अच्छे से पता है ये क्या है भाई? गुजरात। तो गुजरात हमें एक ऐसा राज्य मिल गया जो दोनों सीमा बना रहा है। तो यहाँ तक समुद्र तक ही आना था अपने को। अब अपने वापस गए और इधर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मिलेगा भी हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो संरचना बनती है ऐसे, ये ऐसा लग रहा है जैसे कंधा बना हुआ है। तो अपने कई बार ऐसे बोलते हैं कि कंधा उतर गया किसी का। तो ये है कंधा उतर गया। तो ये क्या है? उत्तराखंड। भाई राजस्थान सबको पता है, और आपने राजस्थान की सीमा भी पढ़ी होगी राजस्थान जीके में। पंजाब फिर यहाँ लगती है हरियाणा से, और फिर लगती है यहाँ पर एक ऐसे राज्य से जो नेपाल के साथ भी सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, तो उत्तराखंड वैसे भी उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, तो इसके जस्ट नीचे क्या आएगा? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश का ही भाई हो गया कौन? बिहार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद में बांग्लादेश से एकदम चिपका हुआ है और आगे तक यहाँ तक जाता है। तो बांग्लादेश से चिपका हुआ कौन हो सकता है? पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की एक खास बात है भी, पश्चिम बंगाल और भारत में एक समानता अगर आप देखोगे, ठीक है, तो भारत उत्तर में किससे लगता है और दक्षिण में किससे लगता है? हिंद महासागर से या सागर सॉरी सागर से। पश्चिम बंगाल भी उत्तर में है, पश्चिम बंगाल भी उत्तर में हिमालय से छूता है, यहाँ पर हिमालय शुरू हो जाता है, और दक्षिण में किससे छू रहा है? ठीक है भी, तो ध्यान रखना भी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्तर में किससे छूता है? हिमालय से। और दक्षिण में किससे छूता है? ठीक है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और साथ साथ में गुजरात की तरह स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों बनाता है अभी। एक तो गुजरात है और एक कौन है? पश्चिम बंगाल। यहां तक अगर हम आ गए, अच्छा ये ऊपर अंगूठे जैसा जो नेपाल, भूटान और चीन से सीमा लगा रहा है, लेकिन आप गौर से देखोगे तो भारत में केवल पश्चिम बंगाल से सीमा लगा रहा है। ये कौन है भाई? सिक्किम। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है भाई, सात और आठ। सॉरी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। वापस से गिन लेना भाई, यहाँ से चलते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। नौ राज्य हमने ढूंढ लिए जो हमारी स्थलीय सीमा बनाते हैं। 16 ढूंढने थे। कितने ढूंढने थे? 16। ठीक है, तो कितने बच गए? 7 बच गए। 9 और 7 कितने होते हैं? 16। तो आपको अच्छे से पता है भाई, यहाँ पर हमको क्या मिलेंगी? 7 सिस्टर, 7 बहनें। इन सातों बहनों में सबसे बड़ी बहन जो है वो असम है। सातों बहनों में सबसे बड़ी बहन कौन है? असम। सबके साथ मेल जोल रखती है। ठीक है भाई, अगर आपको किसी भी बहन से मिलना है तो आपको पहले असम से मिलना पड़ेगा। और असम सबसे ज़्यादा ख्याल जो है वो मेघा का रखती है। ऐसे दो चार बातें याद कर लो आपस। सातों 7 बहनें, सातों बहनों में सबसे बड़ी बहन कौन है? असम है। सबसे मेल जोल रखती है। ठीक है, अगली चीज़, सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रखती है? और इन सातों बहनों से अगर मिलना है, मतलब बाकी की 6 से मिलना है, तो असम से पहले मिलना पड़ेगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सड़क से आ रहे हो तो आपको असम से होकर इधर जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। फिर बांग्लादेश से होके आ सकते हो बोली। फिर मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है किसका? मेघा का। तो ये मेघालय, ये रहा, असम ने घेर रखा है पूरा। इधर की साइड में मेघालय बांग्लादेश से लगता है, लेकिन इधर वाली पूरी साइड में किससे लगता है? ठीक है, अच्छा ये जो देश था भारत ने घेर रखा था, कौन सा था? बांग्लादेश। ऐसे ही बांग्लादेश ने भी अपना एक राज्य घेर रखा है तीन तरफ से। तीन तरफ से घेर रखा है, उसके नाम में ही तीन है। त्रिपुरा। ठीक है भाई, तो अब देखिए भाई, ये तो हो गया असम। ये कौन सा हो गया? मेघालय। मैंने कहा अभी सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, मतलब असम ने घेर रखा है इसको। और ये तीन और से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये कौन सा है? त्रिपुरा। तो 7 में से 3 मिल गए अपने को। कितने बच गए? 4 बच गए। ठीक है, तो देखो भाई, ARU, ये हो गया अरु, ये हो गया ना, अरुणा, ये हो गया मा, मणिपुर, और ये हो गया मी, मिजोरम। तो ये हो गया अरुणा मामी। क्या हो गया ये? अरुणा मामी लाइन से है ये। और असम सबसे सीमा लगाता है। थोड़ी सी त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी लगा लेगा, थोड़ी मिजोरम से भी लगाएगा, ठीक है, मणिपुर से भी लगाएगा, नागालैंड से भी लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश से भी लगाएगा, मेघालय से भी लगाएगा। इसलिए मैंने कहा था सबके साथ मेलजोल रखती है। सबसे बड़ी बहन असम है, सबसे मेलजोल रखती है। किसी और बहन से मिलना हो तो असम से पहले मिलना पड़ेगा। और असम सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रखती है? मेघालय का। ये दो चार बातें याद रख लो, और उसके बाद में एक अरुणा मामी याद रख लो।
और बांग्लादेश से 3 और से घिरा हुआ कौन सा, त्रिपुरा। तो ये आपको 7 बहनें मिल जाएगी भी, क्योंकि आगे चलकर अपने को पढ़ना है ना कि यहाँ से ये कौन सी नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये ऐसे आएगी और मेघालय के इधर से होती हुई किधर चली जाएगी। तो अपने को पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश से आएगी, फिर असम में आएगी और मेघालय के अंदर नहीं जाएगी, मेघालय के इधर वाली साइड से होती हुई बांग्लादेश में चली जाएगी। तो आसानी हो जाएगी अपनों को याद करना। अपने को यहाँ से देखना है अभी कि गंगा है, तो गंगा यहाँ से आके इधर चली जाएगी। तो अपने को पता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर कहाँ, बांग्लादेश में। चलिए अभी तो अपने पास ये 16 राज्य आ गए। नक्शे में थोड़ा सा बस ध्यान दे देना कि कौन सा राज्य कहाँ है, काम आएगी चीज़ अपने। ठीक है भाई, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अंगूठे की तरह यहाँ सिक्किम, और उसके बाद में ये 7 बहनें। तो ये मिल गए अपने को, 16 राज्य मिल गए, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश मिल गए। अब जल्दी से अपने 9 तटीय सीमा वाले राज्य ढूंढ लेते हैं अभी। ठीक है, तो किधर से चल लो, इधर से चल लो नीचे की तरफ, और यहाँ तक पहुँचना है अपने को तट पे होते हुए। तो अब मेरी बात ध्यान से देखना भाई, गुजरात जो है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता। गुजरात को यहाँ मत ख़त्म कर देना कि यहाँ ख़त्म हो गया, नहीं। गुजरात जो है वो थोड़ा सा नीचे तक जाएगा यहाँ तक, क्योंकि आगे अपने 2 नदियाँ पड़ेंगे यहाँ, नर्मदा और ताप्ती। एक भरूच के पास और एक सूरत के पास। किसमें आके गिरती है, अरब सागर में। तो अपने को पता होना चाहिए यहाँ गिर रही है, तो मतलब गुजरात यहाँ तक है। फिर गुजरात के बाद कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा कौन सा आएगा, गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। तो गोवा ये जो है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर है। और इसके बाद में ये एक पतला सा राज्य है, कौन सा, केरल। अब ध्यान देना भाई, केरल जो है वो सबसे दक्षिण में नहीं है, तमिलनाडु है सबसे दक्षिण में। तो ये थोड़ा सा भाग है ना तमिलनाडु का, इधर वाली साइड है, बाकी तो इधर है। तो अपने को भौतिक प्रदेश पढ़ने, अपने पढ़ेंगे ना पश्चिमी तटीय मैदान। तो अपने कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान कितने राज्यों में, तो अपने कहेंगे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है और थोड़ा सा तमिलनाडु में। तो 6 राज्य सही आंसर होगा उसका, क्योंकि अगर अपने तमिलनाडु को भूल गए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, केरल नहीं है। इसके बाद तमिलनाडु से आप ऊपर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से थोड़ा और ऊपर आओगे तो क्या मिलेगा अपने को, ओडिशा। और ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल पहुंच जाओगे। 1 2 3, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पश्चिम बंगाल मिलके कितने हो गए, 9 हो गए। और आपको पता है कि ये 9 और 16 में गुजरात और पश्चिम बंगाल क्या है, कॉमन है। तटीय सीमा भी बना रहे हैं और स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं। अब देखिए, अब अपने को एक तो ये 5 राज्य ढूंढने हैं, एक ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और ये 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले वो 5 राज्य ढूंढ लेते हैं जो सीमा नहीं बनाते। पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में, राजस्थान जीके में आपने पढ़ा होगा अभी। ठीक है, कौन आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर आप सबको पता है भाई राजस्थान से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किससे सीमा लगेगी, मध्य प्रदेश से सीमा लगेगी। फिर मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है यूं नीचे उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ, ये कौन सा है, छत्तीसगढ़। इसके बाद अपने पढ़ेंगे भाई कि भारत में सबसे ज़्यादा
खनिज संसाधन वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। और झारखंड में भी एक छोटा नागपुर का पठार। तो ये है भाई बिहार के जस्ट दक्षिण में झारखंड। तो अपने को पता होना चाहिए झारखंड कहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक दामोदर नदी जाएगी। कौन सी नदी? दामोदर नदी जाएगी, जो गंगा से निकली हुई नदी में जाकर मिलेगी भी। पढ़ेंगे आगे कौन सी नदियाँ। तो एक, दो, तीन और चार, चार तो मिल गए। एक आंध्र प्रदेश से भी तो अलग हुआ है, तेलंगाना। ठीक है भाई, ये तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। एक, दो, तीन, चार और पाँच। हरियाणा, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ बिहार से अलग होकर बना झारखंड, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना। तो ये मिल गए अभी हमको 5। एकदम लास्ट में आ चुके हैं अपने। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा नहीं बनाते।